दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है और आप उसे रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोग सही देख रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं लिमिट क्रॉस के बारे में ही बताता हूं। जैसे कि चाहे आपका डीओबी सुधार करना हो, चाहे नाम सुधार करना हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ सुधार करना हो, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करके मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। जो लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं लिमिट क्रॉस को बारे में। जैसे लिमिट क्रॉस के बारे में कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लिमिट क्रॉस एक अपवाद श्रेणी में आता है। जब अपवाद श्रेणी में जब लिमिट क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो लिमिट क्रॉस को रिजॉल्व कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। यूडीआई की तरफ से गाइड है। जैसे कि यूडीआई की तरफ से जो रूल है लिमिट क्रॉस को हटाने के लिए मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि लिमिट क्रॉस तब हटता है सब सेपरेट डॉक्यूमेंट यानी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब जिस डॉक्यूमेंट से एक बार डीओबी डेट ऑफ बर्थ सुधर जाता है उस डॉक्यूमेंट से दोबारा यानी लिमिट क्रॉस लग जाता है सुधार करने के लिए। इसीलिए पुराने डॉक्यूमेंट को पहले कैंसिल कराना होता है। चलिए मैं इसको आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ, तभी जाके आप लोगों को समझ आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक हाल ही में एक डेट ऑफ बर्थ हमने सुधार कराया है अपने प्रोसेस के द्वारा। उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमने उनका जो भी प्रोसेस बताया उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया, उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है सिंगल, वही चीज़ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जो व्यक्ति हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे बार बार कि लिमिट क्रॉस लग गया है, 1 महीने का अंतर था उनका डेट ऑफ बर्थ में। तो 1 महीने का अंतर था उनके डेट ऑफ बर्थ में, वही सुधरवाने के लिए वो काफ़ी वो परेशान थे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ एक लिमिट क्रॉस जब भी लगता है जब आप लाइफ में एक बार डीओबी सुधरवा लेते हो तभी जाके आपका वह लिमिट क्रॉस लगता है। और वह लिमिट क्रॉस जब लग जाता है तो उसको भी सुधार करने के लिए यूडीआई ने कुछ रूल फॉलो किया है, रूल दिया है। उस रूल को जब हिसाब से हम चलेंगे तो वो भी दूसरा बार भी सुधर जाता है। तो इसी तरह मैंने इनको कमेंट का जवाब दिया। मैंने इनको बोला कि आपका जो पिछला डॉक्यूमेंट था वह कौन सा डॉक्यूमेंट है। इन्होंने बताया कि सर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से हमने पिछले बार सुधार कराया था। तो इनको मैंने बोला कि ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना कैंसिल करा लीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि सर मैं जहाँ से बनवाया था वो बंद हो गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ से बनवाए थे वहाँ आप एक बार अच्छे से विजिट करिए, बंद नहीं होगा। तो इन्होंने उनको बोला पता किए और वहाँ के कुछ कर्मचारी बैठे थे उनको बताए और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है कैंसिल हो गया। जब उनका डेट ऑफ बर्थ कैंसिल हो गया तो उसके बाद इनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, इन्होंने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अपना आदेश एसडीएम आदेश करा करके एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बनवा लिया। बनवाने के बाद और सेल्फ डिक्लेरेशन, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम लेटर, यानी ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आप एक एसडीएम आदेश करा करके बनाते हैं तो आपका एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। और आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट था बर्थ सर्टिफिकेट वो भी कैंसिल हो गया और सेल्फ डिक्लेरेशन। ये चीज़ आपको लेकर के अपने आधार सेंटर चले जाना है। आधार सेंटर जाने के बाद वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको बता देना है। वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डेट ऑफ बर्थ सुधारने का प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। 5 से 10 मिनट लगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से सुधार दिया जाएगा और वही डेट ऑफ बर्थ आप अपने पास जो भी है उनको दे देंगे। और फिर वहाँ से जब अपडेट हो जाएगा तो वह सब डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट जितना भी है सब अपने घर पे लाना है। और वहाँ से एक अपडेट स्लिप मिलता है, जिसको अपडेट स्लिप मिलते हैं आधार अपडेट करते समय जो स्लिप मिलता है उसको लेके घर आना है। आपको एक एक करके पीडीएफ बना करके यूडीआई पे मेल करना होता है। मेल कैसे किया जाता है मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, कंपोज में भी लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, स्पेस देना है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखना है और आपको स्पेस दे करके लिखना है कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कृपया मेरे डॉक्यूमेंट को जांच करें, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके मेरे डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का कष्ट करें, नेसेसरी है। ये लिख करके आपको डॉक्यूमेंट का आगे का प्रक्रिया स्टार्ट करना है और आपको उसे पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना एक एक करके। पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके अटैच करने के बाद आपको यूडीआई पे मेल के लिए सेंड कर देना है। जैसे ही आप मेल के लिए सेंड करेंगे आपका अगला जो प्रक्रिया है आपका क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगला प्रक्रिया आपका ये रहेगा कि जैसे आप सेंड करेंगे 24 से 48 घंटे में आपका एक एसआर नंबर जनरेट होता है। वह एसआर नंबर आप लिख के रख लेना है। जैसे आप उसे एसआर नंबर लिख के रख लेंगे आपका अगला काम क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। उस एसआर नंबर जब लिख के रख लेंगे तो आपको फिर से 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एक सबकेस आईडी जनरेट होता है। वह सबकेस आईडी जनरेट जब हो जाएगा
तो सबके साइड आप रख लीजिएगा, सबके साइड। और उसके बाद दूसरा काम है आपका एसआर नंबर, ये भी आपको लिख के रख लेना है। उससे आपको 5 से 6 दिन बाद आपको सबके साइड और एसआर नंबर से चेक करना है कि आपका स्टेटस अभी क्या है। आपका डॉक्यूमेंट जो मैं बताएं वो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आपका 100% जो भी है डेट ऑफ बर्थ जो है अपडेट हो जाएगा, 100% अपडेट हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक भाई का कमेंट आया है, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा। क्या मैं रीजनल ऑफिस जाने से ही होगा कि आधार सेंटर से भी होगा? मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों में से रीजनल ऑफिस भी जा सकते हैं और आधार सेंटर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अंतर बता देता हूँ, यदि आप रीजनल ऑफिस जाते हैं तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है लेके जाना है। वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट आपका डेट वो बुक करके गए होंगे, उस डेट और टाइम पे आपको अंदर बुलाया जाएगा। उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट किया जाएगा। अपडेट करके अब एक स्लिप दिया जाएगा, आप उसको घर लेके घर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यदि आधार सेंटर जाते हैं तो आपको अपडेट करने के बाद आपको ODI के लिए मेल करना होता है, CPG ग्राम पोर्टल पे भी कंप्लेन करना होता है। उसके बाद आपका जो कार्रवाई है बहुत जल्दी हो जाता है और आपका काम बहुत आसानी से भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आधार सेंटर से या चाहे रीजनल ऑफिस से दोनों जगह से करा सकते हैं। यदि आपके पास नज़दीक में रीजनल ऑफिस है तो अपॉइंटमेंट डेट लेकर चले जा सकते हैं, या आपके पास समय है तो रीजनल ऑफिस भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। दूसरा कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा कि सर मैं रीजनल ऑफिस गया था लेकिन फिर भी मेरा डाटा जो है रिजेक्ट हो गया, टेक्निकल एरर लिख करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ आपने रीजनल ऑफिस अपॉइंटमेंट बुक करके ले गए थे और आपका अपडेट भी किया गया था, अपडेट करके जो भी आपको स्लिप है वो भी मिल गया था, लेकिन आपका डाटा कुछ समय के बाद आपका डाटा कुछ दिन बाद यानी डाटा आपका जो है रिजेक्ट हो गया, टेक्निकल एरर। तो टेक्निकल एरर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीका है। वो डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय कोई एरर आ गया होगा जिसके वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे जब टीम में बैकएंड टीम के पास जाती है वहाँ पे उनको सही से स्पष्ट नहीं मिला होगा, इसकी वजह से आपका टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। टेक्निकल एरर का रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कोई खास एरर नहीं है। आप चाहें तो फिर से डाटा को अपडेट करा सकते हैं और इस बार आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, मुझे आशा है। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिर से अपडेट कराएं, आपका अपडेट हो जाएगा। ये नहीं कि अपडेट ना कराएं, अपडेट कराएं हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा कि सर मैं आपका वीडियो बहुत दिनों से देखता हूँ और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हूँ और आपका वीडियो लाइक भी करता हूँ। मेरे आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस लगा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने मेरे को बताया कि चैनल सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, डेली देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं आप भी आपका हेल्प कर रहा हूँ और आपका हेल्प हमेशा करता रहूँगा। आधार रिलेटेड जो भी होगा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि एक DOB लिमिट क्रॉस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहले नंबर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत होगी, वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं या CSC सेंटर से ले सकते हैं, या तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, निकाल सकते हैं, या तो सेल्फ डिक्लेरेशन के नाम से आप कहीं से PDF CSC से आप जाकर के ले सकते हैं। उसको अच्छे से आप भर लेंगे, कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म लेंगे उस समय आप 2 फॉर्म निकलवाइएगा ताकि एक फॉर्म गलत हो जाए तब दूसरा फॉर्म भर सके। दूसरा काम यह है कि आप एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइएगा SDM ऑर्डर करा करके, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट SDM ऑर्डर के थ्रू बना हो, ओरिजिनल होना चाहिए। तीसरा नाम यह है कि आप पहली बार जब आपने DOB सुधरवाया था तो वह कौन सा डॉक्यूमेंट लगाकर सुधरवाया था। यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको आप कैंसिल कराइए, कैंसिल करा करके जो आपको मिलेगा कैंसिलेशन लेटर और कैंसिलेशन बर्थ, उसको भी आपको इसमें लगाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ये चीज़ आपके पास रेडी है तो आप पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपना डाटा अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाद में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक कमेंट और है, मैं उसको भी पढ़ना चाहूँगा। सर हमने रीजनल ऑफिस पर अपॉइंटमेंट डेट बुक करके हमने अपडेट करा लिया है, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर मैं गया था, अपडेट भी हो गया है, लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस है, आज 9 दिन हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका डॉक्यूमेंट अभी भी अंडर प्रोसेस है, 9 दिन हो गया है और आप रीजनल ऑफिस गए थे अपडेट कराने के लिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रीजनल ऑफिस गए थे, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, तो आपका डाटा 100% अपडेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट और करना है, 2-4 दिन और आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। यदि सब डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लगाए हैं तो आपका 100% डाटा जो है
जो भी है अपडेट हो जाएगा, बहुत जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। यदि रिजेक्ट होता है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, स्टेटस में हमको बता दीजिएगा, फिर मैं आपका गाइड कर दूंगा। दूसरा कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा कि सर मेरे आधार कार्ड में जो है नाम चेंज करना है, फुल नाम चेंज करना है, कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फुल नाम चेंज करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि गैजेट नोटिफिकेशन आप बनवा लेते हैं तो ठीक है, यदि नहीं बनवा पाते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है। साथ में आपका जिस नाम से अभी आधार है उस नाम से आपका कोई आईडी बना है तो वह आईडी भी लगेगा आधार आपका फुल नाम चेंज करने के लिए। जैसे कि पैन कार्ड भी बना हो आधार से, वोटर कार्ड भी बना हो आधार से, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका लगेगा आधार को फुल नाम चेंज करने के लिए। और आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लीजिए, आपका फुल नाम 100% चेंज हो जाएगा। ठीक है, फुल नाम चेंज बहुत लोगों का होता है, जिसको ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो फुल नाम चेंज कराते हैं, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनाएं, आपका फुल नाम चेंज हो जाएगा। और आधार रिलेटेड कोई पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस तरह का वीडियो पाने के लिए और मैं आपको जो बताता हूँ क्लियर ही बताऊंगा, जो आप चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को 100% जो बताऊंगा क्लियर बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।